हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14.3 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 3rd। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे सरस्वती क्लासेस में। जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd दिया है, गिवन बिलो आर द सीट्स won by difficult political parties in the polling outcome of a state assembly election। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं क्या है, पॉलिटिकल पार्टी और सीट्स वॉन। तो उन्होंने बोला ना कि ये उन्होंने क्या बोला कि ये पोलिंग मतलब जो यहाँ पे चुनाव हुए थे, तो ये सीट जितने भी जीती हैं, कितनी सीटें जीती हैं वो लिखे नाम नंबर, और कौन कौन सी पार्टियों ने। जैसे अभी ABCD यहाँ पे पार्टी है, आप लोग है ना उन पार्टियों को जानते होंगे, कांग्रेस, BJP है ना, आम जनता पार्टी, क्योंकि वो करंट में हमारे यहाँ यही शुरू से लेकर अभी तक चल रही है। लेकिन जो तो हम सवाल में मैथ्स में ABBCD जो वगैरह हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ABCDEF है, यहाँ पे कितनी पार्टियाँ हो गई टोटल, ये टोटल हो गई हमारी 6 पार्टियाँ। ठीक है, और जिन 6 पार्टियों ने हर एक पार्टी ने कितनी कितनी सीटें जीती हैं उन सबके नंबर दिए गए हैं। पहली बात, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट का कह रहा है इसमें, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। अब एक बात बताइए कि जब हमने आपको शुरुआत में कितने सारे ग्राफ समझाए थे इंट्रोडक्शन की वीडियो में, तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैंने बताया था कि इतने सारे ग्राफ होते हैं, जहाँ पर ही पूछे को जौन सा भी ग्राफ बनाना है, कौन सा बनाने से हमें मतलब होना चाहिए। तो यहाँ बोल रहा है हमें बार ग्राफ। तो बार ग्राफ अगर हम बनाना है तो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी समझाया है, जिसने नहीं समझा वो यहाँ पर भी दोबारा समझ सकता है। ठीक है, दूसरा, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर ऑफ सीट। तो देखो यहाँ पर पॉलिटिकल जो पार्टी है, हमने ऑलरेडी आपका सॉल्व रखा है, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। इसको जब समझ में आएगा जी, जब हम बार ग्राफ बना लें, तो बार ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, हम आपको उसको समझा देंगे। ठीक है, तो आ जाइए। पहले नंबर हम क्या करते हैं, पहले ड्रॉ बार ग्राफ का ये नहीं है, वो ड्रॉ करके समझाते हैं। तो आ जाइए हमारे संग बार ग्राफ की। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने क्या दिया गया है, ये ग्राफ है जिसमें हमने क्या करा है, बार ग्राफ बना दिया है। बार ग्राफ कौन सा होता है, जिसमें ऐसे डैश रहते हैं, बीच में एक कॉलम में एक यूनिट खाली रहती है। ठीक है, दूसरी बात, तो देखो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या दिया गया है, एक स्ट्रेट लाइन गई है और एक हमारी एक है ना टेढ़ी में लाइन गई। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो दिख रही है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल में है, वो x हो गई और वर्टिकल वाली y हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव x है और ये पॉजिटिव y। अब ये क्या दिख रहा है, ये नंबर दिख रहे हैं, ये हमारी वर्टिकल में तो सीट्स वॉन है, यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए हैं सीट्स वॉन। अब आप जी मुझसे पूछो कि हमने ये नंबर है ना डाल दिया, हमें को स्कूलों में बताते हैं कि यार नंबर चेंज होते रहते हैं, पर जी नंबर हम क्या सोच के डालें, किस तरीके से बताएं, तो मैं आपको पहले एक अच्छी सी फैक्ट बात बता देता हूँ। ठीक है, और फैक्ट बात क्या है ये भी समझ लीजिए। हमें क्या करना रहता है, इसमें 0 से लेकर 90 के बीच में क्या रहता है कि हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, 90 को छोड़ो, हम वो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट यूनिट कौन सी है, मतलब हाईएस्ट नंबर कौन सा है इनमें, और सबसे लोएस्ट नंबर मतलब सबसे कम नंबर कौन सा है। तो जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा था 75 यानी 75, और सबसे लोएस्ट नंबर 10। तो आई होप आपको अब समझ में आ ही गया होगा। तो देखो, तो जिसमें ये देखा जाता है कि सबसे लोएस्ट नंबर 10 है और सबसे हाईएस्ट नंबर 75, तो हमें ऐसे नंबर लेने पड़ते हैं जो 10 से तो नीचे पहुँचे और साथ में 75 से थोड़ा ऊपर हो, जिससे अपना बैलेंस क्लियर हो सके, मतलब बैलेंस अच्छे से बैठ सके। दूसरी बात, अब यहाँ बात होती है कि कितने कितने गैप का लेना चाहिए। तो यहाँ पर कोई क्या कहता है कि एक पूरा डब्बा दिख रहा है, एक डब्बा 10 लाइनों के बराबर होता है, बारीक बारीक 10 लाइनों के बराबर। ध्यान से देखो, जी देखो एक डब्बा यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो एक डब्बा यहाँ पर देखो ध्यान से, तो 10 लाइनें होंगी बीच में। देखो यहाँ वाली लाइन से लेके यहाँ वाली लाइन तक देखो, इनके बीच में पतली पतली लाइनें दिख रही हैं, पूरी 10 होंगी हैं। तो यहाँ पे 9 गिन ली जाती है और ऊपर एक मोटी वाली लाइन को 10 गिन ले लेते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इससे आपको जी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर है ना, हर एक डब्बे के अंदर 9 लाइन और एक जो एक मतलब 10 लाइनें होती हैं। और जब हर एक डब्बे के अंदर 10 लाइनें होती हैं तो इसको देख के ये देखा जाता है कि इसको भी अपन को काउंट करना रहता है कि इसको भी कैसे हम अरेंज करें। ठीक है,
अब दूसरी बात यहाँ पर क्या रहता है कि अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन इसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर 10 से लेके यहाँ पे 75 देंगे, 10 और 75 देखना है, तो हमें इतना नोटिस करना है या नंबर वो नंबर होने चाहिए जिसमें 10 75 तो आने चाहिए, लेकिन इसके अंदर के जो नंबर है जो क्वेश्चन में दिख रहे थे हमें, और सी जो बॉन्ड पार्टियां हैं ना क्वेश्चन में दिख रही थी, वो नंबर ही हम आसानी से इसे प्रेजेंट कर सकें। तो ये डिपेंड करता है कि हम इसको कितने अच्छे से प्रेजेंट करें, ठीक है। दूसरा, ये हमारे दिख रहे हैं पंप जैसे दिख रहे हैं, ये क्या नाम है, खंबे जैसे खड़े हुए हैं, ये हमारे बार ग्राफ्स हैं, ठीक है। और ये ABCDEF तो आप जानते ही हैं कौन है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, हमने क्या करा है इस सवाल में, एक डब्बा यानी एक डब्बा आपको दिखाया था, वो अंदर जो 10 लाइनें रहती हैं, तो उसमें एक डब्बे को हमने एक 10 यूनिट मतलब 10 नंबर माना है, यानी कि एक यूनिट को 10 नंबर। तो इसके अंदर की सारी लाइनें जो दिख रही हैं, अगर उनमें सारी लाइनें कितनी थी, 10 थी, तो 10 को 10 से डिवाइड करो, कितना बचेगा, 1, यानी हर एक लाइन 1 के बराबर है, ठीक है। ये नोटिस करना। तो हमने एक डब्बे को जब 10 नंबर से माना है, तो ऐसे ही सारे नंबर जितने भी होंगे सभी को ही है, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। अपन क्वेश्चन में देखेंगे, वैसे समझते जाएंगे, है ना। तो आ जाइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे ए पार्टी ने कितने जीते, 75, कितने जीते, 75। तो अब हम बार ग्राफ में समझते हैं 75 कहाँ पर है, चलिए। देखिए यहाँ पर ए पार्टी ये है, ए पार्टी हमने एक लंबा सा खंबा ये खींचा है, कहाँ तक गया, 75 तक। अब जी कैसे गया आप लोग भी जानते हैं, मैंने क्या करा, स्केल के नाप से देखा कि 75 के इन नंबरों में किसके बीच में आ सकता है या किसी नंबर पे शो हो रहा है कि नहीं। तो देखो 70 से 80 के बीच में 75 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये 70 से 80 के बीच में 75 कहाँ पर होगा, हमने एक यूनिट 10 नंबर के बराबर मानी है, तो हर एक लाइन एक नंबर के बराबर हुई, यानी कि 70 से 80 के बीच में हमें लाइनें काउंट करनी पड़ेंगी। तो देखो ध्यान से देखना दोस्तों। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 70 है, 70 के बाद देखो एक लाइन दिख रही है, 1 2 3 4 5, ये मोटी सी लाइन दिख रही है, 5 पे हुई। फिर इसके बाद और गिनते हैं, 6 7 8 9 और ये 10, यानी यहाँ बीच में ये मोटी सी लाइन दिख रही है, ये 5 पे है, यानी कि 75 है ना, 75। और इसी पे हमने क्या करा, यहाँ पर लाइन खींच दी ध्यान से और लिख दिया 75। और ये बीच में हमने ये कॉलम भर दिए, इसलिए भर दिए थोड़ा डिज़ाइन में लगे, थोड़ा बढ़िया लगे, बार ग्राफ भी देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम ही है ना चित्रकारी कर दो, थोड़ा बहुत ही मामूली से काफ़ी रहता है, ठीक है। अब हमने समझा, इस तरीके से हमने 75 का करा, इसी तरीके से हमने सारे नंबरों का करा। आई होप आपको ये बात सारी समझ में आई गई होगी। अब तो हमारे स्टूडेंट भी बहुत इंटेलिजेंट है कि ऑटोमेटिक ही है ना स्केल से नाप के हर लाइनें खींच लेते हैं, लेकिन याद रहे लाइन खींचते समय बराबर से नापना, सब कुछ करना है। ऐसे ही यहाँ देखो बी पार्टी है, बी पार्टी ने कितने मतलब बी पार्टी ने कितने जीते हैं नंबर, वो देखते हैं हम। बी पार्टी ने हमारे जीते हैं 55, कितने, 55। तो आज ही ग्राफ में देखते हैं कहाँ पर है 55 जी। देखिए यहाँ पर हमने बी पार्टी हमने देखा कि 55 कहाँ पर है, वही होंगे 50 और 60 के बीच में। तो देखिए मैंने लाइन नाप के 50 और 60 के बीच में ऑटोमेटिक 55 लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने प्रेजेंट करा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आ जाइए, ऐसे ही मैंने इसको कॉलम भर दिया। इसी तरीके से सी नंबर पे है, सी नंबर पे कौन सी पार्टी ने कितने जीते हैं, सी नंबर की पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, 37, कितनी, 37, जिसे हम 37 कहते हैं। तो आज ही ग्राफ में हम देखते हैं कहाँ पर है 37। तो देखिए ये सी पार्टी है, इस सी पार्टी ने कितने, 37 है। 37 किसके बीच में होना चाहिए, यहाँ तो 10-10 नंबर का हमने गैप लिया है ना। तो 37 होना चाहिए 30 से लेकर 40 के बीच में। तो यहाँ 30 है और ये 40, इसके बीच में 37 कहाँ होगा, 7वें नंबर पर है। तो 7वें नंबर पर हमने काउंट करा, यहाँ पे 5 नंबर के बाद 2 नंबर को बढ़ा लो, तो यानी 6 7, और 7वें नंबर पर हमने अच्छे से लाइन खींच दी। और याद रहे स्कूल हो या कॉलेज हो, कहीं पर भी अगर आप ग्राफ बना रहे हो, ग्राफ बनाते समय लाइन खींचोगे तो अपनी पेंसिल को अच्छे से शेप कर लेना, अपने पेंसिल को अच्छे से आप है ना कटर से छील लेना, वरना ऐसा होता है कि कभी कभार वो है ना मोटी लाइन बन जाती है और मोटी लाइन से अगली लाइन पे पहुंच जाता है, वो गलत हो जाता है। यानी कि अपन कभी ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे तो बहुत बारीक बारीक लाइन है, तो बारीक बारीक लाइन में क्या होता है, मोटा पॉइंट होगा पेंसिल का तो वो क्या 2 लाइनों को कवर कर लेगा, लेकिन अगर पतला पॉइंट होगा तो एक ही लाइन जिसको हम कवर करना चाहते हैं उसी को कवर करेगा। ये बात याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से डी भी बना है, डी का देखते हैं कितना है। डी में कितना है, 29, कितना है 29 यानी 29। आज ये देखते हैं 29 कहाँ पर है। यहाँ पर देखो डी कितना है
29, तो डी पार्टी ये है 29, यानी कि 20 से 30 के बीच में होगा। तो यहाँ देखो ये क्या नाम है, 29 20 है और 20 से लेकर 30 के बीच में 29 कहाँ पर होगा, 30 में एक नंबर कम। क्या 30 में एक नंबर कम, तो 30 यहाँ पर जाली लाइन है तो इसमें एक नंबर कम लगा लो, बारीक वाली लाइन पर देखो लाइन खींच दी है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। आ जाइए ई पार्टी ने कितने जीती हैं सीटें, जरा देखिए जरा हम। जो देखो ई पार्टी ने 10, यानी सबसे लोएस्ट इन्होंने ही जीती है। तो आ जाइए हम देखते हैं कहाँ पर है ग्राफ में। तो देखो यहाँ पे ई पार्टी में 10 है, यानी 0 से 10 के बीच में, यानी 10 नंबर पे ही है। ये तो मेन लाइन पे ही है, तो बस यहीं से ड्रॉ कर दो, यहाँ से एकदम लाइन मत लेना ना, यहीं पे ड्रॉ करना ओनली, और एक एक यूनिट का गैप छोड़ के चलना, वही बार ग्राफ की निशानी है, याद रहे, ठीक है। अगर बराबर गैप छोड़ोगे तो वो बार ग्राफ की निशानी होती है। जरूरी नहीं है कि आप लोग है ना क्या नाम है लाइन चिपका के कर दो, तो ये लाइन चिपका के करोगे तो मैंने आपको बताया था जी कौन सा ग्राफ होता है, आई नो आप जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ई की पार्टी का हो गया, अब लास्ट पार्टी कौन बची अपनी, एफ। तो एफ पार्टी का भी देख लेते हैं भाई साहब कि कौन सी उनने कितनी सीटें जीती हैं। सो एफ पार्टी ने 37, यानी ये तो सी पार्टी ने जितनी जीती हुई उतनी एफ पार्टी ने जीती है, तो कोई दिक्कत है नहीं। सी की बराबर में नाप लेके हम एफ में खींच देते हैं लाइन। आ जाइए, तो देखो यहाँ पे एफ पार्टी है और ये सी पार्टी 37 यहाँ है, तो एफ पार्टी की भी 37 यही होगी, जाहिर सी बात है, वो तो नंबर तो समान है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस बार ग्राफ को प्रेजेंट करा है। आई होप आपको ये बार ग्राफ अच्छे से समझने आ गया होगा। अब ये बात देख लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 75। मैंने बोला था ना कि ए पार्टी का वो क्या नाम है, सबसे हाईएस्ट नंबर देखते हैं ना यहाँ पर, ये सीटों में, जैसे जो अपन को सीटें जिन लोगों ने बॉन की है, मतलब जिन लोगों ने सीटें जीती हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, उनमें देखा जाता है कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। सबसे हाईएस्ट नंबर 75, सबसे लोएस्ट नंबर 10। तो आप देख लेते हैं जी, याद रखना दिमाग में। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंने ऐसा क्यों पूछा। अब देखो भाइयों क्या दिया है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स। देखा मैंने पहले से ही आपसे पूछ लिया, क्यों, मैंने उसमें बोला गया है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा नंबर जीते और सबसे कम, मतलब जब सबसे ज़्यादा सीटें जीती और सबसे कम सीटें जीती। तो ऐसी दो पार्टियाँ हैं, सबसे ज़्यादा वाली कौन है, ए पार्टी जिसने 75 जीती, और सबसे कम वाली कौन है, हमारी ई पार्टी जिसने मिनिमम नंबर जीते। आई होप अब आपको क्वेश्चन ढंग से समझने आ गया होगा, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं जानता हूँ आप लोग इतने तो इंटेलिजेंट है कि आपको अच्छे से समझने क्लियर हो ही जाता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक एंड बेस्ट विशेष।